कोपली के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले बेटे जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, बजरंग बली की। उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर छोटी बहन प्रिया सिंह मेघवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्टार प्रचारक सीताराम जी नायक, हमारे जेपी बांगड़वा जी, छोटे भाई विजयपाल, दानाराम जी, आरएलपी का पूरा परिवार, हरिराम जी, बाम्बू, मोहनलाल जी खीचड़, सुभाष जी पूनिया, किशन डिचोटिया जी, विकास खीचड़, धर्मपाल जी दत्तरवाल, सवाई सिंह जी खीचड़, राजेंद्र मूंड, रोशनलाल सारस्वत, लक्ष्मीनारायण जी पूनिया, धर्मपाल छिपा, सोनलाल जी खीचड़, अनिल बाम्बू, अंकित कुमावत, मुकेश चार, राजाराम जी मेघवाल और हमारे कॉमरेड गौड़ साहब, जिनका जोशीला उद्बोधन आप लोगों ने सुना था। कुंपली के अंदर जो आपने मान सम्मान किया और जो आशीर्वाद आपने दिया, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता का संकल्प लेके हम राजस्थान के अंदर व्यवस्था बदलने के लिए निकले। सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदलेगी और कौन सी व्यवस्था बदलना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सड़क पे चल रहे हैं, 100 रुपए डीजल पेट्रोल के दे रहे हैं पर लीटर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो डीटी ऑफिस में 1.5 लाख से 2 लाख 3 लाख रुपए तक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के देने पड़ रहे हैं और फिर भी सड़क पे टोल देना पड़ रहा है। राज सिंह नगर से अगर कोई ट्रक देश के चारों महानगरों में होके वापस आएगा तो 30,000 का टोल उसको देना पड़ेगा, 30,000 का टोल। ये व्यवस्था हमें बदलनी है कि टोल मुक्त राजस्थान हो। दूसरी व्यवस्था, हमारी बहन बेटियां सड़क पे 12 बजे भी निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, ऐसा कानून का राज राजस्थान के अंदर आए, ये दूसरी व्यवस्था में बदली। तीसरी व्यवस्था, पेपर लीक की घटनाएं रोज हो रही है, नकल गिरोह जिस तरह राजस्थान में पनप रहे, उत्तर प्रदेश बिहार से ज्यादा नकलें और फर्जी मार्कशीटों का कारोबार, फर्जी डिग्रियों का कारोबार राजस्थान के अंदर होगा। इस कारोबार को बंद करना है, ये तीसरी व्यवस्था में बदलनी है। चौथी व्यवस्था, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। पांचवी, कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो। सशक्त लोकायुक्त, अगर मंत्री और मुख्यमंत्री भी चोरी करे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का पावर लोकायुक्त के पास हो, सीधी गिरफ्तारी हो। यह व्यवस्था राजस्थान के अंदर बदलनी है। स्थानीय इकाइयों के अंदर आपके यहाँ तो सूरजगढ़ का थर्मल है, लेकिन प्रदेश के अंदर लाखों हेक्टेयर जमीन कोई फैक्ट्री लगाने के नाम पे, किसी इंडस्ट्री के नाम से चली गई, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि 80% स्थानीय नजदीक के लोगों को रोजगार मिले। भारतमाला के अंदर किसानों की कितनी जमीन चली गई, मुआवजा क्या था? पंजाब हरियाणा के अंदर आप देख लें, हमसे 3 गुना 4 गुना 5 गुना मुआवजा मिला। दिल्ली के अंदर हमेशा मैंने इस बात की पैरोकारी करी। ये व्यवस्था में बदलनी है। किसान की जमीन पे किसान का अधिकार है, चाहे जैसे बिल लाके जमीन छीन लोगे, बेघर कर दोगे, कोई व्यवस्था नहीं। आप बड़े लोगों को पनपा रहे हो और छोटे लोगों को कुचल रहे हो, किसान को कुचल रहे हो, जवान को कुचल रहे हो। ये व्यवस्था में राजस्थान के अंदर बदलनी है। अपराधी डाणी के अंदर रहने वाले लोग हैं, यहाँ आपके चक उसको बोलते हैं, और
जहाँ शायद ज़्यादा डाणियाँ होती होगी, चक उसी को बोलते हैं ना, ज़्यादा इकट्ठी डाणियाँ, ये डाणी बोलते हैं। गांव हो गया, गांव का नाम उस हिसाब से हो गया भाई। बाद में पानी के साथ साथ बसते चले गए थे, ठीक है ना। गांव का आदमी अपने परिवार के साथ सोता है, गुंडे बदमाश आते हैं, गोलियां मार के परिवार को खत्म करके चले जाते हैं। कोई गवाह नहीं, कोई बयान नहीं। प्रदेश के अंदर ऐसे कितने ब्लाइंड मर्डर है, खुले नहीं। नागौर में थानेदार को मार दिया, आज तक मर्डर नहीं खुला, 8-10 साल हो गई। भाइयों, ये व्यवस्था बदलनी है। कोई किसान अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए, कोई व्यक्ति अपने बच्चों की शादी के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे करता है, अपने जीवन भर की कमाई, चोर आता है और हाथ फेर के चला जाता, पैसे लेके भाग जाता है। चोर पकड़ा जाता है, पुलिस कहती है माल बरामद करेंगे, पुलिस 2-4 डंडे चोर के लगाती है। 10 लाख में से पुलिस क्या करती है कि 1-1.5 लाख रुपए दिखाती है आपके, 1.5-2 लाख खुद रख लेती है। कितने हुए? 1.5-2 वापिस बरामद कितने हुए? 3 लाख, 7 लाख गए। उस इंसान की जीवन भर की कमाई खत्म हो गई। पुलिस कह देगी मुलजिम को जेसी कर दिया, अब पीसी नहीं होगा। आप पीसी जेसी में थोड़ी जानते हो कि कब पीसी ला सकते हैं, कब जेसी करते हैं, वापिस भी ला सकते हैं, ये आप नहीं जानते। ये व्यवस्था हो, ये कानूनों में प्रावधान हो, ये ड्यूटी बने कि चोर अगर पकड़ा गया, उसकी माल बरामद करने की ड्यूटी उस SHO की, वो DYSP की और SP की हो जिले के अंदर। ये मामला हो, ये व्यवस्था हम चाहते हैं। हम व्यवस्था चाहते हैं कि राज सिंह नगर, रूपगढ़, गढ़साना, गंगा, हनुमानगढ़ को पूरा सिंचाई का पानी मिले। पंजाब, हरियाणा जिसने हमारे हिस्से का पानी रोक रखा है, बार बार राजस्थान को आंख दिखा रहे हैं, आंख नहीं दिखा सकते। पानी पे हक दिल्ली सरकार का है, और जो राज्य जितना मजबूत होता है वो अपना पानी लेके, अपना हक लेके रखता है। ये व्यवस्था बदलने के लिए हनुमान बेनीवाल आपके बीच निकला है। भाइयों, दोनों पार्टियां टिकट बांट रही है। कांग्रेस की सूची आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। मीडिया वाले मुझे भी पूछ रहे हैं सूची कब आ रही है। ये तो तय है, सूची आ रही है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं राज सिंह नगर चला जाऊँ, सूरतगढ़ चला जाऊँ, गंगानगर, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, नौर, बादरा, ताकि कोई ये नहीं कहे कि हनुमान जी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी नजदीक से चले गए। ये यात्रा का मेरा दूसरा तीसरा चरण है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे से पहले किसी ने प्रयास नहीं किया। अगर मेरे से पहले कोई प्रयास करता और मुझे झंडा दे देता तो अभी तक तो मैं आपका मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर किसानों का बना देता। लेकिन ये झंडा भी मैंने आपको दिया, ये डंडा भी हनुमान बेनीवाल ने दिया। 20 साल संघर्ष करके, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हनुमान बेनीवाल की किसानों की नई पार्टी जब मोदी के साथ गठबंधन में थी, तीनों कृषि बिलों के खिलाफ उत्तर भारत के अंदर अगर किसी पहली नई पार्टी ने मंत्री पद को ठोकर मार के किसानों के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था जिन्हें किसान कौम के लिए अपनी सारी सत्ता ठुकरा दी और सड़कों पर बैठा रहा। जब देश का जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके में दे दिया। उस वक्त 543 सांसदों में से अगर झंडे के साथ, छोटे भाइयों के साथ सड़क पे कोई कूदा, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, लोकसभा और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अग्निपथ को वापस कराने की बात करी, वो नागौर का सांसद है, वो आपका भाई है जो देश के सेना के सम्मान के अंदर सड़कों पर चल रहा है। भाइयों, मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि पहले अग्निवीर 25% रखने की बात थी, 75 को वापस भेज रहे थे। डरी हुई मोदी सरकार ने, RLP जवानों की हुंकार से डरी हुई मोदी सरकार ने 50% को रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। और लोकसभा से पहले अगर आपने एक ललकार भर ली दिल्ली की तरफ और 1 लाख की संख्या में जाके एक दिन बैठ गए, अग्निपथ को भी वापस करा दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। प्रदेश के अंदर आप हालात देखिए, गहलोत 98 से 3, वसुंधरा 3 से 8, 8 से 13 गहलोत। 8 में जब गहलोत आते हैं, ये कहते हैं वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा। माथुर आयोग बनाया, टाई फिस हो गई, और गहलोत वसुंधरा का जो ST कालीन चोरी के अंदर जिसको पुलिस ने पकड़ा, छोड़ दिया और FIR दे दी मामले के अंदर। ये मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चलता रहा। अशोक गहलोत ने बयान दिया
कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, और वसुंधरा का बयान कि गहलोत जी नेक आदमी है, वो अच्छे आदमी है। इससे ज्यादा मिला जुली का क्या खेल होगा? कब तक आप आंखों पे पट्टी बांध के चलते रहोगे? उठो, खुद की सरकार बनाओ। खुद की सरकार बनाने के लिए कौन आएगा? आपका खुद का वोट काम आएगा। सिर्फ भरोसा करो कि आपके बीच गारंटर कौन है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान और किसान और जवान के लिए पूरी जवानी समर्पित करके, आपको संगठित करके, तेजाजी महाराज और राम साहब पीर के नारे के साथ इस राजस्थान के जवान और किसान को सत्ता का रास्ता दिखाया। सिंहासन के नजदीक लेके चल गया हूं। भाइयों, हिम्मत रखना। आप एक ही चीज तय करें कि जो चुनाव है इसके अंदर कांग्रेस और भाजपा को वोट देते देते 70 साल हो गए, व्यवस्था नहीं बदली, गरीबी बढ़ती गई, गुंडागर्दी बढ़ती गई, अपराध बढ़ते गए, बेरोजगारी बढ़ती गई। हमें इस बार व्यवस्था बदलनी है। व्यवस्था बदलने के लिए राज सिंह नगर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डालनी है। डाल दोगे क्या? आवाज तो आज नहीं, कहां से डाल दोगे? देखो, मारवाड़ के अंदर तो तूफान चलेगा। जिले बता दूं आपको, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, आरएलपी का तूफान चलेगा। अगर शेखावाटी बीकानेर डिवीजन के अंदर इस तूफान को आपने सुनामी बना दी तो राजस्थान की सत्ता पे किसान का बेटा बैठेगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। पता नहीं पुराने नेता हमारे क्या कर रहे थे, मैं उनके उसमें नहीं जाना चाहता। गुटों में बंटे हुए थे, अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ते थे, सत्ता का आनंद नहीं लिया। सत्ता का स्वाद एक बार चख लेते तो सत्ता को फिर छोड़ते नहीं। सत्ता का अलग ही स्वाद है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जवानों की फौज है। जवान जिधर चलता उधर जमाना चलता। देश की जितनी भी क्रांतियाँ हुई उनके नायक जवान थे। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे, जिन्होंने क्रांति की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने साधन दी, अंग्रेजों को भगाया और देशवासियों में नारा दिया, जाति पाति छोड़ के अंग्रेजों भारत छोड़ो, और बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी। आप सब जवान जो आरएलपी पार्टी के अंदर है, जिसे लोग जवान की पार्टी कहते हैं, जिसे लोग किसान दलित की पार्टी कहते हैं, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। नारा दो राजस्थान के अंदर कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लाओ। अगर इस नारे के साथ चलोगे, इस बोतल का चिन्ह है स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको देगी। भाइयों, राजस्थान के अंदर कांग्रेस के खिलाफ 5 साल विपक्षी भूमिका निभाई तो आरएलपी के तीनों विधायकों ने। सड़कों पर कोई लड़ा, हनुमान बेनीवाल। बजरी माफिया के खिलाफ लड़ा, हनुमान बेनीवाल। अपराधियों के खिलाफ 15 साल से लड़ा, हनुमान बेनीवाल। दिल्ली में इस राजस्थान की लड़ाई अकेला व्यक्ति कोई लड़ रहा है। 24 सांसद मोदी की जय बोलते हैं, एक सांसद जय जवान जय किसान के नारे के साथ इस राजस्थान को बचाने का प्रयास करा है। अपने भाई को हिम्मत देना, मजबूती देना। वोट तो हर बार डालते हो, क्या फर्क पड़ जाएगा? और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर मजबूत करोगे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार तो आज नहीं तो कल बन के ही रहेगी। ये तो तूफान चल पड़ा है सत्ता संकल्प का, जो जोश राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो। थमे हुए लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जिनके टिकट मिल गई उनके साथ भी नहीं चढ़ रहे गाड़ियों में, कह रहे रुक जाओ, अभी आरएलपी की सूची का इंतजार है। जल्दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सूची आएगी। मुझे उम्मीद है कि राज सिंह नगर से जो आरएलपी का पूरा परिवार मंच पे बैठा है, आप सब बैठे हैं, ऐसा उम्मीदवार मुझे दोगे जो जीते और राज सिंह नगर, अनूपगढ़ दोनों सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आए। और ये करने के लिए मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा। मजबूत उम्मीदवार मुझे दे देना जो खुद की जाति के 20, 30, 40 हज़ार वोट ले ले। बाकी वोट हम सब मिलकर इसके करवा देंगे। हेलीकॉप्टर से 1-2 मीटिंग कर जाऊंगा, मदद भी रखूंगा, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। और मेरे साथ अगर आप चाहोगे कि मेरे से काम नहीं चलेगा और कोई हीरो हीरोइन लाना है तो वो भी हेलीकॉप्टर में लेकर आ जाऊंगा। चाहते हो क्या? वो भी बता देना। और उनको देखने से वोट देकर वो भी आ जाएंगे। और मुझे देखने से दोगे तो मैं तो आपके बीच हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ। मेरा संघर्ष आपने देखा है और मुझे आशीर्वाद देना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।